अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम दी आर जी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे की बात करें वो है शेर। शेर माशाल्लाह उसके बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे रिव्यू पर आप लोगों को कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये क्यों नहीं आ रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं आपको लिए एक बेहतरीन कंटेंट ला सकूं, ठीक है। तो शेर की जो एपिसोड 2 अभी चली है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि जो डॉक्टर रंगून है वो ख़ुद मिला हुआ है उसके अंगल से, वही हुआ कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे जिस तरह वो छुप कर आता है और जस्ट उसके पाँव दिखाते हैं कि ये एक और बंदा है और आकर उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो मुझे समझ आ गया था कि ये डॉक्टर रंगून वाला ख़ुद मिले हुए हैं, ठीक है। तो बात वही निकली कि वो मिले हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसकी नौकरानी की मैंने बात पिछले वीक नहीं की थी, तो अभी मैं बात करूँगा। जिस तरह वो नौकरानी दिखाई है, जिस तरह वो चालाकी से वो सब कुछ कर रही है। एक पीरनी के पास जाती है और कहती है मुझे ये तावीज़ बना कर दो कि शेर की जो सिस्टर होती है बड़ी वाली, उसका जो शौहर है मेरे काबू में आ जाए, ठीक है। तो वो जैसे कैसे वो कहती है, कभी वो कहता है उसका दिल मेरे काबू में आ जाए, कभी वो कहता है वो जो उसकी बीवी है वो चारपाई यानी कि बेड से लग जाए, ठीक है, तो उसके दिल से वो उतर जाए। जिस तरह वो चालाकी से काम कर रही है और उस पर ताबीज़ गले दिखा रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आजकल के नौकरों पर हम किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर किसी के घर में कोई ना कोई हेल्पर होता है, तो हर यानी कि उनके अपने बच्चे, उनकी बीवियां घर में रह रही होती हैं, तो हर किसी को बाज़ औक़ात किसी के ना आइडियल हो जाते हैं कि भी काश हमारे शौहर या हमारी बीवी ऐसी हो जाए, ऐसा हो, या हमें लाइफ पार्टनर ऐसे मिले। तो बाज़ औक़ात वो गलत साइड पर चले जाते हैं। तो आप लोग उसे क्या, उन लोगों को क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। ये ड्रामा हर कोई देखता है, तो आप उन लोगों के माइंड में क्या डाल रहे हैं कि अगर आप इस तरह करेंगे या किसी को आप आइडलाइज़ करते हैं तो फिर आप इस तरह तरीके से कर सकते हैं। ये तो बहुत गलत दिखा रहे हैं, ठीक है। ऊपर से फिर वो रिदा आती है उसको मिलने, तो फिर वो बिल्कुल सही होता है लेकिन उसे अटैक आ रहे थे, गुस्सा आ रहा होता है। ऊपर से फ़हद को देख लेता है, फिर उसे और गुस्सा आता है और उसे पकड़ लेता है, मारने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर उसे पकड़ कर इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 साल से वो इंजेक्शन लगा रहे हैं लेकिन उसकी याददाश्त फिर भी नहीं जा रही, ठीक है। वो उसे सब कुछ याद है, ठीक है। और उसके मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंजेक्शन किस चीज़ के लगा रहे हैं, गुस्सा के, कि वो बार बार गुस्सा करता रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि गुस्से के भी कोई इंजेक्शन होते हैं। अगर वो इंजेक्शन लगाने चाहिए ताकि उसकी मेमोरी लॉस हो और इसके अलावा वो पागल हो जाए। तो इस तरह की वो दिखाते, वो इंजेक्शन पता नहीं किस चीज़ के लगा रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो ठीक ना हो और वो पागल हो जाए। हालांकि वो पागल नहीं दिखा रहे, 1 साल से वो यही इंजेक्शन लगा रहे हैं और इससे वो बार बार उसे गुस्सा आता है। अदरवाइज़ ना उसकी मेमोरी लॉस हो रही है और ना ही वो पागल हो रहा है, ठीक है। बस उसके बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी बढ़ गई है और बस ये दिखा रहे हैं कि उसे बहुत ज़्यादा एग्रेशन है और बस ये दिखा रहे हैं। और उसे इंजेक्शन लगाते हैं और उसे बस बेड के साथ बांध लेते हैं, हाथ पाँव उसके बांध लेते हैं। तो ये दिखा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर रिता उसे, फिर उस लड़की को उसके साथ देखती है, फिर वो अंगूठी आकर उसे दे देती है। एक लड़की उसे टूट कर जो चाहती है, वो उसके लिए अपने माँ बाप को ले आया। उसका बाप लड़की के बाप के कदमों में बैठ गया और कहा कि आपने मेरे बेटे की खुशी के लिए ये रिश्ता देना है और अपनी बेटी का रिश्ता हमारे साथ करना है, ठीक है। वो उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती और वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद अपनी बेटी को नहीं बिठा सकते। तो रीता उससे बहुत छोटी लग रही है, ठीक है। एक जिस ड्रामे में मैंने देखा है, एक अगर आदमी यानी कि उसकी एज ज़्यादा है और एक
कैरेक्टर दिखाते हैं जो सिर्फ उसके साथ मंगनी होगी या कोई रिश्ता तय होगा और बाद में टूट जाएगा और वो किसी और हीरोइन के जो होगी उसके पास जाएगा। तो वो हमेशा कैरेक्टर जो होता है दूसरा, ठीक है, मिडल वाला, तो वो उसको एक एवरेज लड़की को लेकर आते हैं, बिल्कुल यानी कि एज में ज़्यादा ना हो, उससे कम हो, ज़्यादा ना हो। तो रिदा भी बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी, शेर के मुकाबले वो बिल्कुल छोटी लग रही थी, लेकिन वो बस कह रहे हैं कि भाई हमारी बेटी 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 रह जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी हम यहाँ पर बैठी रहे, उसका रिश्ता हो जाए, फलाना ढींग वगैरह। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।